बड़ी खबर 15 अगस्त पर लाल किले की अभेद सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाह है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। कई तरह के खुफिया इनपुट्स के बीच लाल किले की कई लेयर की सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है। हजारों जवानों की तैनाती है। तकरीबन 1000 सीसीटीवी कैमरों से लैस यहां पर इंतजामात व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। आसपास के इलाकों पर पैनी निगाह है। एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर स्नाइपर और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम तक सुरक्षा में लगाए गए। 15 अगस्त को दरअसल प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान लाल किले में तकरीबन 25,000 लोगों की मौजूदगी रहेगी और इनमें वीआईपी और वीवीआईपी भी शामिल होंगे। और ऐसे में तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे, खासतौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होगा। आपको बताते चले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष तैयारियां देश की राजधानी दिल्ली में। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए देश पूरी तरह से तैयार है और तैयार है दिल्ली पुलिस भी। क्या है इस बार खास सुरक्षा के खास इंतजाम से बात करने के लिए डीसीपी नॉर्थ राजा बांथे जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी चुनौती रहती है 15 अगस्त को लेकर, इस बार क्या खास इंतजाम किए गए हैं? 15 अगस्त को लेकर हर बार भी विशेष तैयारियां की जाती है। इस बार भी काफ़ी डिटेल में तैयारी की गई है और काफ़ी समय से हमारी तैयारियां चल रही है। जैसे कि इस बार की 15 अगस्त की थीम वंदे मातरम है, क्योंकि 150 वर्ष पूरे हुए हैं। तो यहाँ पे जो इस बार एनक्लोजर्स बनाए गए, हर बार नंबरिंग होती थी। इस बार भारत की झील जो लेक्स है, अलग अलग लेक्स, उसके नाम के ऊपर यहाँ पे सारे एनक्लोजर का नाम रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो मल्टीपल लेयर्स में होता है। बिल्कुल इनर कॉर्डन भी होती है, आउटर कॉर्डन भी होती है, डीप डिप्लॉयमेंट भी होता है कि जो यहाँ से यमुना से लेके उधर सदर बाजार तक और यहाँ बस अड्डे से लेके इधर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट तक सारा डिप्लॉयमेंट रहता है। उसमें पुलिस, पैरामिलिट्री, प्लेन क्लोथ में डिप्लॉयमेंट, कमांडोज, एनएसजी, एनडीआरएफ, कई तरह की एजेंसीज जो हैं जो इसमें शामिल रहती है और वो अपने अपने रोल को यहाँ पे निभाती हैं। सर, इस बार देखा जब जंतर मंतर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ी पब्लिक संख्या में है, तो एफआरएस का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम निकल के सामने आया। एफआरएस किस बार कितने पॉइंट्स पर लगाया जा रहा है? जी, एफआरएस जितने हमारे कैमरे हैं जहाँ से पब्लिक एंट्री हो रही है उन सबके ऊपर वीडियो एनालिटिक्स है, जिसके अंदर एफआरएस भी रहेगा, पीपल काउंट भी रहेगा। और उसके अलावा और भी यहाँ पे हमारे जितने सीसीटीवी करीब 1000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे वेन्यू पे और वेन्यू के अराउंड लगे हैं। उनमें से मैक्सिमम कैमरों के ऊपर वीडियो एनालिटिक्स लगाया गया है, जिसमें जैसे आपने बताया एफआरएस भी है, नंबर प्लेट रीडिंग वाली भी है, इंट्रूजन डिटेक्शन की भी है और उसके अलावा भी कई फीचर्स हैं जो इसके अंदर हमने लगाए हैं। और उनके लिए हमने एक विशेष कंट्रोल रूम भी तैयार किया है जहाँ पर लाइव मॉनिटरिंग रहेगी, जहाँ पर हमारी स्पेशल टीम्स जो हैं जो इसके लिए तैनात की गई हैं, ट्रेन की गई हैं, वो वहाँ पे रहेंगी और वो पूरा इसका देखेंगी और उसी हिसाब से हमारे रिस्पांस टीम्स भी हैं ग्राउंड के ऊपर। और उसके अलावा एफआरएस तो है ही है, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे इस बार अभिज्ञान ऐप एक है सरकार की, वो भी यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप जैसे कोई भी व्यक्ति होता है उसके अगर बायोमेट्रिक लिए जाए या उसका फिंगर टच करा जाए तो उसका क्या अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है नहीं है, वो सारा कुछ उसके अंदर आता है। सर, ड्रोन्स भी अपने में बड़ी चुनौती रहता है और 15 अगस्त पर दिल्ली में पतंगबाजी भी होती है, उसको लेके क्या गाइडलाइंस है? जी, पतंगबाजी को लेके हमारे यहाँ पे पतंग निषेध है उड़ाना, ये ऑर्डर 163 BNSS का इशू कर दिया गया है। पब्लिक के अंदर मैसेज भी दिया गया है, पब्लिक को ऑलरेडी पता भी है, यहाँ पे जो रहते हैं उनको हर साल का है, दे नो दिस। बट फिर भी इस बार फिर से हमने सारी जगह इसको प्रचार कराया है कि पतंग उड़ाना मना है। उसके लिए हमने कई मेन छतों के ऊपर काइट कैचर्स हैं उनको रखा है, ताकि कोई अगर पतंग उड़े तो उसको पकड़ा जा सके। और उसके अलावा रूफ टॉप्स के ऊपर भी हमारा काफ़ी डिप्लॉयमेंट रहेगा जो इसको मॉनिटर करेगा। तो लाल किले पर इस वक्त तैयारी कैसी चल रही है, संवाददाता मोहित ओम की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और इस वक्त हम समारोह स्थल यानी कि लाल किला पर हैं और यहाँ पे अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ, और ऊपर देखिए जो पूरी जो तस्वीरें हैं वो दिख रही होंगी आपको, किस तरीके से सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया जा चुका है। खासकर जो टॉप्स पे कहें तो वहाँ पर कैमराज की फिटिंग्स हो चुकी है। खासकर से सीसीटीवी कैमराज जो है वो पुलिस के लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं, इसलिए पूरे लाल किला के आसपास 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 4 जो है कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ये पूरा आम लोगों के बैठने की जगह है। करीब 5000 लोगों को यहाँ पर उस दिन आमंत्रित किया गया है। 5000 लोग यहाँ पर आएंगे। वंदे मातरम थीम पर जो है वो इस बार पूरा लाल किला पर जो स्वतंत्रता समारोह है वो मनाया जा रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग एनक्लोजर बनाए गए हैं उनको भारत की झीलों के ऊपर उनका नाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि चाक चौबंद इस तरीके से किए गए हैं कि कोई परिंदा भी यहाँ पर ना मार सके। खासकर से अभिज्ञान ऐप का इस बार इस्तेमाल किया गया है कि जो आसपास का रेजिडेंशियल एरिया है या होटल्स हैं उनकी वेरिफिकेशंस के लिए अभिज्ञान ऐप के माध्यम से
जो है वो लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि लगातार जो है विदेश से बैठे आतंकी जो मॉड्यूल्स हैं उनका टेरर मिल रहा है, जो टेरर इनपुट है वो लगातार पुलिस को मिल रहा है, उसको भी क्रैक करने के लिए पुलिस जो है वो लगातार इंतजाम कर रही है। खासकर से जो लाल किला परिसर है वो सबसे अहम हो जाता है, इसलिए इसकी जो मल्टी लेयर सुरक्षा की गई है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी, एसपीजी, करीब 1000 से ज़्यादा जवान जो है वो यहाँ पे तैनात किए जाएंगे और अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस बार फिलहाल मैं आपको दोबारा तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से लाल किले में इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं और 15 अगस्त के लिए पूरी तरीके से लाल किले को तैयार किया जा रहा है और तैयार है हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना घट जाए। और पुलिस का कहना है कि जो भी शख्स यहाँ पर आ रहा है वो पूरी गाइडलाइंस पढ़कर उस दिन यहाँ पर पहुंचे कि यहाँ पर कोई भी जो प्रतिबंधित चीज़ है उसको लेकर अंदर एंटर ना करे। फिलहाल सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से इस पूरे एरिया को सिक्योर किया जा रहा है। कैमरामैन परशुराम के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और लाल किले में निगरानी के लिए सीसीटीवी के कंट्रोल रूम्स भी तैयार किए गए हैं। सीसीटीवी कंट्रोल रूम कैसे यहां पर पुलिस के जवान पैनी निगाह बनाए हुए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। 15 अगस्त के लिए लाल किले पर सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए गए हैं और खासकर से सीसीटीवी कैमरे की भूमिका इसमें अहम हो जाती है, इसलिए पूरे लाल किला परिसर के आसपास 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। ऐसी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में हम हैं इस वक्त जहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर निगाह है, ना सिर्फ लाल किला परिसर के आसपास बल्कि जो आसपास का मार्केट वाला एरिया है वहाँ पर भी इस तरीके के सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और उन पर भी लगातार जो पुलिसकर्मी है उनकी राउंड द क्लॉक निगाह बनी हुई है। ऐसे 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं लाल किला परिसर के अंदर जहां से पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे निगाह दौड़ाई जा रही है। और आप देखिए यहाँ पे खुद जो अलग अलग जो है जैसे पीएम रूट है उस पे कैमरास किस तरीके से फिटेड है, एक एक चीज एक एक चप्पे चप्पे पे उसकी जो तस्वीरें हैं वो लगातार मॉनिटर की जा रही है। खुद जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज है वो यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा जो उनका पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर पूरी निगरानी रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो लाल किला प्राचीर है जहाँ पे खुद पीएम पहुंचेंगे, यहाँ से स्पीच देंगे, उस पर भी लगातार पैनी निगाह रखी जा रही है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसपीजी, एनएसजी सभी इस वक्त जो है वो यहाँ पूरे अलर्ट है। मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खासकर से ये वाला इलाका देखिए कितना अहम हो जाता है क्योंकि लाल किले के आसपास बड़ी रिहायशी इलाका है, व्यापारिक इलाका है, वहाँ पे इस तरीके की छतें हैं, उन छतों पर भी पूरी तरीके से कैमरे पे निगाह रखी जा रही है। यानी सुरक्षा के इस कदर इंतजाम किए जा रहे हैं कि कोई परिंदा भी यहाँ पर ना मार सके। अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है, खासकर से पतंगबाजी को लेकर भी गाइडलाइंस दी गई है और बताया गया है कि समारोह जब तक खत्म ना हो जाए, समारोह खत्म ना हो जाए, वीआईपी यहाँ से ना चले जाए, आसपास के इलाके में पतंगबाजी निषेध की गई है। और इसके लिए जो काइट कैचर्स है उनको लगाया गया, एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस जो पुलिसकर्मी है उनको चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। खासकर से इस पर एंटी ड्रोन की जो जिम्मेदारी है वो एनएसजी को दी गई है और दिल्ली पुलिस उनको लगातार मॉनिटर करेगी। तो ऐसे कई तरीके के इंतजाम किए गए हैं और उस पर लगातार निगाह जो है वो दिल्ली पुलिस की बनी हुई है। कैमरामैन परशुराम के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो लाल किले में इस बार सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर भी तैनात हैं जहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान में पुलिस अभिज्ञान ऐप का सहारा ले रही है। इस ऐप में 1 करोड़ से ज्यादा क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटर्स का डेटा है। पुलिस इस ऐप के जरिए लोगों को फिंगरप्रिंट लेकर क्रिमिनल्स की पहचान कर रही है। बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी कितनी फायदेमंद हो सकती है इसका नजारा इस बार दिल्ली पुलिस के हाथों में है। दिल्ली पुलिस के हाथ में एक ऐसा टैब है जिसमें एक ऐप है जिसका नाम अभिज्ञान है और ये ऐप इतनी कारगर साबित हो रही है कि इसको लेकर खुद गृह मंत्री ने इसके बारे में लोगों जनता को बताया था। इस ऐप में करीब 1 करोड़ से ज्यादा क्रिमिनल्स का जो डाटा है और पुलिस जो है वो रैंडमली लोगों की इस बार चेकिंग कर रही है। इस वक्त मैं लाल किले मेट्रो स्टेशन पे हूँ। 15 अगस्त समारोह की तैयारियां चल रही हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है और देखिए किस तरीके से चेकिंग की जा रही है, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। अगर फिंगरप्रिंट में यहाँ पर इसका डाटा मैच होता है या ये पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है तो समझिए इनका पहला क्रिमिनल बैकग्राउंड रह चुका है और पुलिस इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, इनको पकड़ के पूछताछ कर सकती है कि यहाँ पे घूमने का इनका मकसद क्या है, यहाँ पे आने का क्या मकसद है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे पूरी लोडिंग हो रही है और इस तरीके दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे लाल किले परिसर के आसपास मौजूद है और इस तरीके से पूरा अलर्ट मोड पर पुलिस इस बार नजर आ रही है और इस बार पुलिस के साथ टेक्नोलॉजी जो है वो उनके हाथों में नजर आ रही है। FRS काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ था, उसके बाद ये जो है वो अपडेट ऐप है जो सिर्फ फिंगरप्रिंट के माध्यम से बता रही है कि क्रिमिनल का बैकग्राउंड डाटा है या नहीं। आइए जो हमारे टेक्नीशियन है इनसे जानने की कुछ कोशिश करते हैं। सर कितने लोगों का डाटा जो NCRB के थ्रू दिया गया है? सर इसमें 1 करोड़ 32 लाख क्रिमिनल्स को ऑलरेडी डाटा है इसमें। कितना समय देखिए यहाँ पे सक्सेस हो है, ये इनका जो डाटा है वो आ चुका है, यहाँ पर लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है।
और इनके खिलाफ केस है या नहीं है सर? बिल्कुल इसके खिलाफ कोई केस नहीं है। हमारी 5 टीमें हैं जो सराउंडिंग है, पांचों टीमें इसी तरीके से काम कर रही हैं। कोई भी इस तरह सस्पेक्ट दिखता है या इस तरह से एक्टिविटी दिखते हैं तो उनका बायोमेट्रिक करा लेते हैं और तुरंत उसके बारे में डिटेल्स हमारे पास सामने आती है। कैसे हमें पता लगा? पूरा थोड़ा स्क्रीन पे समझाया हमें तो। हमें जैसे ही जिसका बायोमेट्रिक लगाते हैं, बायोमेट्रिक लगाने के बाद मुश्किल से विद इन 5 सेकंड टू 5 मिनट तक इसकी सारी डिटेल और पेन इंडिया का जितनी भी डाटा उसको एक्सेस करके हमें ये डिस्प्ले आता है। अगर जैसे हमने रिसेंटली पीछे मुश्किल से 15-20 मिनट पहले हमने एक आदमी को पकड़ा था और उसकी हम डिटेल देखी, डिटेल में पता चला कि उसकी ऑलरेडी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रही है, तो उसकी फर्दर वेरिफिकेशन के लिए हमने पुलिस स्टेशन में जो टीम है हमारी इसके साथ कॉम्बिनेशन में उनको शेयर कर दिया। वो उसकी वेरिफिकेशन करके उसको छोड़ेंगे, जो भी उसका लीगल एक्शन होकर करेंगे। अदरवाइज जो भी हमारे पास रियल टाइम ठीक मिलता है, जिसकी ग्रीन एस्पेक्ट मिलता है, उसको हम उसी वक्त रिलीज कर देते हैं। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो हमने पिछले लगभग 15-20 दिनों से, जब से ये हमारा डिप्लॉयमेंट शुरू हुआ तब से हमने स्टार्ट कर रखा है। और इसका इम्पैक्ट इतना है कि अभी तक हमने 459 लोगों को ऐसे रिस्टोर किया, उसमें से 21 हिट निकले, मतलब 21 ऐसे थे जिनका 450 में से 20 निकल चुके। यस।